Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 10th. Lecture number 2 and our topic is solution of quadratic equation. Dear students, quadratic equations जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। आप लोगों के सामने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सामने है ax² + bx + c = 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। मीन कि हमारे पास a b और c जो हैं कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, जबकि x जो है यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को ये भी डिस्कस हो चुका है जिसको लेके हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया है कि अगर हमारी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² जो है a, अगर हमारे पास इक्वल हो 0 के, तो ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद अगर इस इक्वेशन में b की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो bx वाली टर्म जब 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ax² + c जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने अपना डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आज जो है हमारे पास जो टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हों तो हम उनको फैक्टराइज किस तरह से करते हैं या उनको सॉल्व कैसे करते हैं। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लाजमी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है और फिर हम उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे पास हमारी इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स जो यूज़ हो रहे होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि वो उनका उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कि अगर हम उस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू ये पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इक्वेशन की दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल आ जाती हैं। उस चीज़ को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन दोनों मेथड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फैक्टराइजेशन है क्या। फैक्टराइजेशन हमारे पास किसी प्रोडक्ट, अगर कोई एक नंबर हमारे पास है तो हम कहते हैं कि ये वो नंबर जो है जिन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, जिन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है हम कहते हैं कि ये उसके फैक्टर्स हैं। लाइक अगर हमारे पास हम सिंपल नंबर्स की एग्जांपल ले लें तो ये जो आपको जहाँ पे 16 नंबर नज़र आ रहा है, 16 नंबर्स के अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो 2 8s are 16 या 4 4s are 16। तो 2 8s are 16 जब कहते हैं कि 2 और 8 का प्रोडक्ट है 16, तो 2 और 8 जो हैं वो इस 16 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह से जब हम अलजबरा की बात करते हैं और अलजबरा में हमारे पास जब वेरिएबल्स मीन इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको हम अलजबरा का नाम देते हैं, तो फिर हम चूँकि उन टर्म्स को आपस में प्लस और माइनस नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि हम इनकी जब फैक्टराइजेशन की बात आती है तो हम इनके इंडिविजुअली टर्म्स के फैक्टर्स ढूंढते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल्स में मैंने चंद एक एग्जांपल्स जहाँ पे लिखी हुई हैं 1 बाय 1 करके कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने चूँकि यहाँ पे टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही ऐसी इक्वेशंस ली हैं जो कि सबसे पहले अगर 2 टर्म्स हों, लाइक प्योर इक्वेशन हो, तो हम कहते हैं कि पहली फर्स्ट टर्म में आपको 4 और x² मतलब कि 4 एक इसका कोफिशिएंट है x² का + 16 आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो 4 एक ऐसा फैक्टर है जो फर्स्ट टर्म का भी फैक्टर है और सेकंड टर्म का भी फैक्टर है। तो 4 का फैक्टर हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग सेकंड फैक्टर जो रह जाता है वो है x² + 4 = 0। तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाती है वो है 4 × x² + 4 = 0। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने 2 टर्म्स लिए हैं जहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं,
3 टर्म्स में हम ये नोट करते हैं कि अगर इंडिविजुअली तीनों टर्म्स के साथ जो हैं वो फैक्टर को ऐसा कॉमन आ जाए तो हम उसको ईजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। लाइक आपके सामने है 2x² + 10x + 6 प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने जहाँ पे लिखी है 3 टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे देखें आपको 2 फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर नज़र आ रहा है जो फर्स्ट टर्म 2x², सेकेंड टर्म 10x प्लस थर्ड टर्म 6, तीनों टर्म्स का फैक्टर आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि 2 × x² + 5x + 3, तो ये 2 फैक्टर जो है हम कॉमन ले लेते हैं और अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये आपको इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स आपको जहाँ पे मिल सकते हैं और फर्दर आगे हम सॉल्व कर लेंगे। थर्ड टाइप ये है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट 4 टर्म के साथ है, 4 टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ज़्यादा इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में अगर हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ जाती हैं तो हम उनको कैसे करते हैं। कंसीडर ये होता है कि जहाँ जैसे आप लोगों के सामने जहाँ पे x² है + 4ax है + bx है + ab, यानी इसमें मैंने कोफिशिएंट्स को a b एंड ab ये एज अ कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर्स, रियल नंबर्स मैंने कंसीडर किए हैं। तो इसमें देखिए कि हमारे पास ऐसा कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलता जो चारों की चारों टर्म्स में मिले। लाइक जहाँ पे x हैं 2 टाइम्स x हैं, जहाँ पे a है और x है, इन दोनों में a और x जो है वो कॉमन आ रहा है। बट अगली टर्म में देखें +bx है + ab है, जिन चारों टर्म्स में हमारे पास ना ही x इन्वॉल्व है और ना ही हमारे पास a इन्वॉल्व है, ना ही b इन्वॉल्व है, कुछ इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि 2 इक्वेशन टर्म्स के पेयर्स बना लेते हैं। लाइक फर्स्ट 2 टर्म्स के पेयर्स अगर हम इसका बनाएं और सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर की जो टर्म्स हैं इनके आपस में पेयर बना लें, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास x एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। और लास्ट 2 टर्म्स में देखें तो हमारे पास b एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम यहाँ पे b को कॉमन ले लेते हैं। अब जो पहले हमारे पास 4 टर्म्स थी, अब 2 टर्म्स के पेयर बना के हम जब ने इनको फैक्टराइज कर लिया तो अब हमारे पास टोटल हैं 2 टर्म्स। फर्स्ट टर्म है x × x + a और सेकंड टर्म है +b × x + a। अब दोनों टर्म्स में देखें x + a फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो इधर x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं और जहाँ से x और जहाँ से b फैक्टर जो है वो रिमेनिंग में रह जाता है। अब ये दोनों 4 टर्म्स जो हैं ईजिली फैक्टराइज हो चुकी हैं 2 फैक्टर्स की फॉर्म में, जो कि दोनों फैक्टर्स हैं x + a और x + b। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी चीज़ हमारे पास, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² + 7x + 6 लाइक दिस। तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ना ही हम इन तीनों टर्म्स में से कुछ ऐसा फैक्टर हमें नहीं मिलता कि जिसको हम कॉमन ले सकें और इसको फैक्टराइज कर सकें। लाइक जहाँ पे देखें x² है, सिर्फ x इन्वॉल्व है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में एक कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व है यानी कांस्टेंट नंबर भी है और x वेरिएबल भी है, बट 6 जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लूँ तो थर्ड वाली टर्म हमारे पास ऐसे ही रह जाएगी, और अगर मैं लास्ट 2 टर्म्स में से 6 और 7 का कोई भी एक फैक्टर कॉमन ले लूँ, मतलब कि 1 जो दोनों का ही फैक्टर हो सकता है कॉमन ले लूँ, तो ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे रह जाती है। अभी हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसे ही आएगी कि हम तीनों टर्म्स को एक साथ फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये जो सेंटर वाली टर्म है 7x, ये कॉमन टर्म है जो x² फर्स्ट टर्म के साथ भी फैक्टराइज हो सकती है, और सेकंड ये जो लास्ट टर्म है 6 इसके साथ भी फैक्टराइज हो सकती है। लेकिन ये है एक ही टर्म, कॉमन टर्म है, तो हम कुछ इस तरह से सिचुएशन अपनी बनाते हैं कि इसको तोड़ के, इसको खोल के ऐसी 2 टर्म्स बना लेते हैं जिसमें से एक टर्म हम x² को दे देते हैं, इसके साथ फैक्टराइज कर लें, और दूसरी टर्म जो है वो 6 के साथ कर लें और वो उसको 6 के साथ फैक्टराइज कर लें।
उसको खोलने के लिए या फैक्टर्स उसके मिड टर्म के फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें सबसे पहले अपनी इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना होता है अपनी क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो हम यहाँ से अगर नोट करें, इसको कंपेयर करें, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो जहाँ पे जनरल फॉर्म में ए होता है, जहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जहाँ पे 1 है, तो हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू 1 है। सेकेंड टर्म यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे b है जनरल फॉर्म में, और यहाँ पे हमारी गिवन इक्वेशन में 7 है। सो हम कहते हैं कि आफ्टर कंपेयरिंग b इज इक्वल टू 7 एंड सिमिलरली c इज इक्वल टू 6। अब हम मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अपने रफ वर्क में कि जो a और जो c जो दो कोफिशिएंट हमारे पास हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक आंसर ले लेंगे, जो कि हमारे पास अगर मैं जहाँ पे इसको a और c को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 1 ज़र 6 आता है। अब ये जो प्रोडक्ट है a और c का, इसके हम यहाँ पे रफ वर्क में जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी साइड पे। लाइक अगर 6 है तो 6 के मैंने जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स थे वो जहाँ पे मैंने लिखे हैं। 1 के टेबल में 6 था तो 1 6 ज़ा 6, एंड 2 के टेबल में 3 टाइम्स 6 है तो 2 3 ज़ा 6। अब ये जो पेयर मैंने जहाँ पे लिखे हुए हैं, इन पेयर्स में से ऐसा पेयर मैंने जहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसको अगर मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ तो हमारे पास ये जो मिड टर्म है 7x वो 7 बन जाए। तो वो फैक्टर हमारे पास है 1 और 6 का। 6 और 1 को आपस में प्लस करें तो 7x बनता है। तो मैंने जहाँ पे 6x और प्लस 1x, ये 7x को मैंने फैक्टराइज करके, मतलब इनको ब्रेकिंग करके मैंने 2 टर्म्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास हैं 4 टर्म्स टोटल। अब 4 टर्म्स को मैं ईजीली बाय द पेयर्स मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज करूँगी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का आपस में फैक्टर्स इनको करूँगी और लास्ट 2 टर्म्स के फैक्टर्स बनाऊँगी, जिसको हम आगे जाके यहाँ पे कुछ इस तरह से सॉल्व किया हुआ है। और जब सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि जब 2 फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दें तो ज़रूरी है कि या तो ये फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 है या फिर सेकंड फैक्टर 0 है, क्योंकि 0 जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर हमारे पास 0 है। तो यहाँ से जब हमने इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व किए तो हमारे पास x की वैल्यूज़ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं, जो कि हैं -6 और -1। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है कि जितनी हमारे पास इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होती है, हमारे पास सोल्यूशन सेट में वैल्यूज़ भी उतनी ही आती हैं। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट में x की वैल्यूज़ भी 2 ही आई हैं। अब ये वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर मैं अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 बाय 1 पुट करूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इस मीन कि ये इसका आंसर जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको लेके क्वेश्चन नंबर 2 हम अपनी अगली वीडियोस में सॉल्व करेंगे, उसके कुछ चंद एक पार्ट्स में जहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगी। इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, जानिएगा, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।